हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की साइंस बुक, जिसका चैप्टर पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोगों को समझ में आ गया, विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सब लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से। ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन 18 अक्टूबर 1999। तो जो ओडिशा में एक साइक्लोन आया, वो कब आया? 18 अक्टूबर को आया, 1999 को। ठीक है, 1999 सन में। और उसकी विंड स्पीड क्या थी? उसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो ये साइक्लोन था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि उड़ीसा में कब आया विंड ये साइक्लोन। ठीक है, ये वाला जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ? द साइक्लोन स्मैश्ड 45 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर। और क्या हुआ कि जब ये साइक्लोन आया तो क्या हुआ? 45,000 घर जो थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। और 7 लाख पीपल्स जो थे, 7 लाख जो व्यक्ति थे, वो बेघर हो चुके थे। और क्या हुआ फिर? 29 अक्टूबर सेम ईयर में ही, मतलब 29 अक्टूबर को उसी साल में ही, 1999 में ही क्या हुआ? एक सेकंड साइक्लोन आया। सेकंड साइक्लोन आया जिसकी स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस बार जब वो सेकंड बार जब उड़ीसा में आया सेकंड ये साइक्लोन उसी ईयर में, तो क्या हुआ? ये बहुत पानी के साथ साथ आया, जिसकी पानी की वेव्स की हाइट जो थी वो तेज़ी जो थी वो क्या थी? 9 मीटर हाई, 9 मीटर तक की ऊंची थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और क्या हुआ? जो हज़ारों पीपल जो थे वो अपनी जान को गंवा चुके थे इस साइक्लोन में। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयज। और प्रॉपर्टी जो थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर। जो ये साइक्लोन केवल प्रॉपर्टी को और केवल जान माल की बस नहीं हुई थी, इसमें खेती, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हर चीज़ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, है ना। ये साइक्लोन बिल्कुल बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। जो 18 अक्टूबर को आया था वो तो मतलब उसकी स्पीड तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, लेकिन जो 29 अक्टूबर को आई उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये उसकी इमेज भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इमेज जो बनी हुई है, ये साइक्लोन टाइम की जो सैटेलाइट के थ्रू ली गई थी ना, वही है। ठीक है, बट वाट आर साइक्लोन्स? लेकिन साइक्लोन होते क्या हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये जो साइक्लोन होते हैं वो बनते कैसे हैं? ठीक है, साइक्लोन को तो नाम से हम जानते हैं कि हाँ साइक्लोन चक्रवात है, लेकिन ये बनते कैसे हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? वो इतने तबाही क्यों मचाते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब ये इसके बारे में हम पूरे डिटेल से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज़। और इसको हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, उसके पहले क्या करेंगे? एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई। हमको एक्टिविटी क्लैरिफाई करेगी कि जो साइक्लोन की कंसर्निंग है उसकी फीचर्स क्या हैं। ठीक है, बिफोर वी बिगिन, हमको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले विंड को डिस्क्राइब करेंगे। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि विंड क्या है, तो इसमें आप बताएंगे कि मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ठीक है, अब हमारा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है 8.1। ठीक है, एक्टिविटी 8.1। तो इसको हम पढ़ने से पहले यहाँ देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब भी हम कुछ हीटिंग वाली एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना होगा। इट इज़ द एडवाइस दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन। ठीक है, जब भी आप कभी घर पे करते हैं तो अपने से किसी बड़े एल्डर पर्सन के साथ में करेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ। स्कूल में करेंगे तो अपने से बड़े टीचर्स के साथ। ये सब बहुत केयरफुली ये सब एक्टिविटीज़ हम करेंगे। और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन दिस प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या फिर आप अपने टीचर के प्रेजेंस में ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, यू नीड टू बॉयल वाटर इन फॉलोइंग एक्टिविटी। अब 8.1 एक्टिविटी जो है उसमें बता रहा है कि आपको
इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाटर को बॉईल करना पड़ेगा। ठीक है। टेक अ टिन कैन विथ अ लिड। इसमें क्या करना है कि एक टिन लेना है जो कि जिसके में एक लिड भी हो। ठीक है। लिड मीन्स समझते हैं ना, ढक्कन जो होता है। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। और क्या करना है कि वो जो टिन हम लेंगे उसके कम से कम आधा हिस्सा जो है पानी से भर देना है। हीट कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। और जो वो कैन है उसको पानी को गर्म करना है जब तक कि पानी जो है पूरा बॉयल ना हो जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स। और जो पानी को है कुछ मिनटों के लिए उबलने देना है। ब्लो आउट द कैंडल। कैंडल को ब्लो करना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और तुरंत ही क्या करना है कि जो कैन है उसको टाइटली बंद कर देना है। बी केयरफुल इन हैंडलिंग दैट हॉट कैन। और क्या होना है, आपको केयरफुल रहना है जब आप हॉट कैन को हैंडलिंग करोगे, उठा के यहाँ से वहाँ ले लाओगे, ले जाओगे, है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। आपको क्या करना है, इस कैन को जाके शैलो मेटेलिक वेसल में लेकर के जाना है या फिर वॉश बेसिन में इसको लेकर के जाना है। ठीक है। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और क्या करना है, उसके ऊपर से फ्रेश वाटर पानी जो है उसमें डालना है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। जो कैन है उसका शेप में क्या चेंजेस आता है आपको ये बताना है। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड। आप गैस कर सकते हो क्या कि कैन की जो शेप है वो बदल क्यों गई। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन। अगर आपको टिन कैन नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। उसकी जगह आप सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल ले सकते हैं। ठीक है। फिल इट विथ हॉट वाटर। और उसको क्या करना है, उस प्लास्टिक बॉटल को उसमें गर्म पानी जो है भरना है। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। और बॉटल को क्या करना है कि उसके पानी को खाली करना है और उसको तुरंत उसको टाइटली बंद कर देना है और बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे उसको रख देना है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा याद कीजिए। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा याद कीजिए। व्हेन यू फ्लाई अ काइट। जब आप पतंग को उड़ा रहे होते हैं। डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। जब क्या आपके पीछे से हवा आती है तो आपको पतंग उड़ाने में मदद मिलती है क्या। इफ़ यू आर इन अ बोट। जब आप बोट में होते हैं, बैठे होते हैं नाव में। इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। क्या ये आपको मदद मिलती है नाव चलाने में अगर आपकी पीछे से अगर विंड आती है तो, हवा आती है तो। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है जब आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में बाइसिकल चलाते हैं। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर। आपको पता है ना कि हमको एयर फिल करना पड़ता है बाइसिकल ट्यूब में और उसको टाइट रखने के लिए। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड। आपको ये भी पता है कि अगर बाइसिकल के ट्यूब को हम ओवरफिल्ड कर देते हैं विथ एयर में ब्रस्ट। क्या होता है कि बर्स्ट क्या होगा, जब अगर ज़्यादा ओवरफिल्ड कर देंगे तो उसका एयर जब, तो बाइसिकल की ट्यूब क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी, मीन्स फट जाएगी। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। जो ट्यूब होती है उसके अंदर हवा क्या करती रहती है, उसको क्या काम है वहाँ। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप इट्स इन शेप। और कैसे एयर जो है उसको उसके शेप में रखी रहती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। और आपको ये पता है कि इन सब से हमको पता चलता है कि एयर जो है वो कैसे प्रेशर को एक्सर्ट करती है ना। इट इज़ ड्यू टू हिज प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ अ ट्री, banners of flags flutter then we when the wind is blowing. You can list some more experience which show that the एयर हैज़ प्रेशर। ठीक है। आप लोगों ने कभी फ्लैग देखा है जो कंटिन्यूसली, मैं अपने तिरंगे की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम तो तिरंगे को तो क्या होता है सुबह लगाते हैं और शाम को अपन उसको उतार के रख लेते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूसली फ्लैग लगे होते हैं या होर्डिंग्स लगे होते हैं तो लगातार लगे होने से वो फट जाते हैं। फटते क्यों हैं, वहाँ पे कोई जाके उसको काटने जाता है क्या या कोई उसको फाड़ने जाता है क्या, नहीं ना। वो इसलिए फट जाते हैं क्योंकि एयर के प्रेशर से, है ना। जब एयर का प्रेशर बार बार उसकी विंड जो आती है तो जब उसको धक्का मारती है उस बैनर को या होर्डिंग को या फिर फ्लैग को, तो वो
फट जाते हैं। लीव्स जो होती हैं ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है तो उसकी हवा के ज़्यादा तेज़ बहाव होने के कारण जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाती हैं पेड़ के। ठीक है, तो ये इससे आपको तो समझ में आ गया होगा कि एयर में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन। चलिए अब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जो कैन है या बॉटल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मीन्स ख़राब हो जाती है। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही उसके ऊपर वाटर जो है पोर किया जाता है। सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, और जो स्टीम होती है वो वाटर में कंडेंस होती है, रेड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और जबकि जो उसके अंदर एयर जो होती है उसमें कम हो जाती है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। अब जब क्या है कि वो प्रेशर निकलना रहता है उनको निकल नहीं पाता है, तो उसकी वो जो ज़्यादा तेज़ी से जब एक्सर्ट होती है तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। फ्रॉम आउटसाइड द कैन, एज अ रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड, और इसी कारण जो वो कैन है वो कंप्रेस्ड हो जाती है। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, और इसी एक्टिविटी से हमको और पता चलता है कि कैसे जो वो एयर है वो एक्सर्ट्स प्रेशर होती है, मतलब उसमें प्रेशर लगता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ये। अब ये जो एक्टिविटी 2 है इसको पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रेड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, अभी जो अभी हमने पढ़ा है उसमें जो कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, जो कुछ भी आपको परेशानी हो, तो उसको आपको समझने के लिए आप मुझे नोट डाउन कीजिए उसको, और मुझे मैसेज कीजिए या कांटेक्ट करके उसके कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू।